नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में हुई भगदड़ के आज 7 दिन हो गए। अगर घंटे जोड़ें तो 28-29 जनवरी की दरमियानी रात से अब तक, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक करीब 156 घंटे हो गए। अब तक किसी को नहीं पता कि महाकुंभ में कितनी मौतें हुई और कितने लापता हैं। तरह तरह के आंकड़े हर रोज आ रहे हैं। आज तो अखाड़ा परिषद से जुड़े एक शख्स ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। महाकुंभ से उज्जैन लौटे अखाड़ा परिषद के स्थानीय अध्यक्ष ने तो भगदड़ में 700 से 800 लोगों के दबने का दावा कर दिया। संसद में भी कल भी और आज भी लगातार विपक्ष की तरफ से यह सवाल पूछा गया कि मरने वालों के आंकड़े तो बताओ, लेकिन यही वो सवाल है जिसका जवाब डबल इंजन की सरकार नहीं देना चाहती है। आज अखिलेश यादव ने संसद में अपने भाषण के दौरान डबल इंजन की सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि डिजिटल कुंभ कराने वाले मरने वालों की डिजिट नहीं बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में लाशें पड़ी रहीं और फूल बरसाए जाते रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। जेसीबी से लाशें हटाई गई। अखिलेश ने यहां तक कहा कि सरकार बताए कि लाशें कहां फेंकी गई हैं। संसद में चलता रहा और संसद में अखिलेश के बयान पर योगी आदित्यनाथ आज फिर इतने बौखलाए कि उन्होंने कह दिया कि अखिलेश का यह बयान सनातन पर हमला है, सनातन विरोधी है, धर्म विरोधी है। ये लोग तो चाहते ही थे कि कुंभ में कोई घटना हो जाए। अब कुंभ में भगदड़ मची, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई और मौतों पर सवाल पूछना सनातन विरोधी कैसे हो गया। लेकिन योगी तो योगी हैं। अखिलेश यादव ने और भी बहुत कुछ कहा है, वो विस्तार से बताने से पहले आपको बता दूं कि योगी सरकार की तरफ से भगदड़ के 17 घंटे बाद यानी 29 तारीख की शाम पहली बार और आखिरी बार जो आंकड़े दिए गए थे वो 30 मौतों का आंकड़ा था। 60 लोगों के घायल होने की सूचना थी। शुरुआती कई घंटे तक तो सरकारी मशीनरी इतने बड़े हादसे को अफवाह बताकर खारिज करने की कोशिश करती रही। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था सुबह 10:30 बजे अफवाहों पर ध्यान न दें, मौतों पर पर्दा डालने का जतन होता रहा। और अब जब 7 दिन हो गए तो भी सवाल अपनी जगह कायम है। कितनी मौतें हुई, मरने वालों की लिस्ट आखिर योगी सरकार जारी क्यों नहीं कर रही है। लापता लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी देने से सरकार परहेज क्यों कर रही है। क्यों ऐसी स्थिति है कि लापता लोगों की तादाद को लेकर कई तरह के आंकड़े सोशल मीडिया में आ रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट के हवाले से आ रहे हैं। कोई छाप रहा है कि 1500 लोग लापता हैं, कोई नेता बयान दे रहा है कि हजारों लापता हैं, कोई दावा कर रहा है कि इससे भी कहीं ज्यादा लोग गायब हैं। यह काम तो सरकार का है। लिस्ट जारी करे और कयासों को विराम दे, बताए कि ये लापता हैं और ये गायब हैं और इनकी मौतें हुई। 7,000 करोड़ खर्च करके महीनों पहले से महाकुंभ की तैयारियों का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार मौतों के आंकड़ों को क्यों छिपाने पर आमादा है। इतनी बड़ी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए योगी और बीजेपी की मशीनरी इस घटना में सनातन के खिलाफ साजिश के तार क्यों ढूंढ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद को लेकर कई आंकड़े आ चुके हैं। कुछ चश्मदीद तो 150, 200, 125 लोगों के मारे जाने की आशंका भी जता चुके हैं। कई ऐसे परिवारों की कहानियां भी आ चुकी हैं जिनके घर उनके परिजन की लाशें तो पहुंची, लेकिन मरने वालों के नाम सरकारी लिस्ट में नहीं है। अपने लापता मां बाप या रिश्तेदार की तलाश में सैकड़ों लोग प्रयागराज में मारे मारे फिर रहे हैं। खबरें छप रही हैं। हालांकि मुख्य धारा के चैनलों में यह खबरें लगभग गायब हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं और सरकार है कि पूरे मामले पर लीपापोती करने में पूरी ताकत से जुटी है। प्रयागराज से आ रहे चश्मदीदों के बयान सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुख्य धारा के चैनल पर नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ मैनेज्ड है। कुछ वेबसाइट्स और कुछ यूट्यूबर्स जो लगातार वहां से खबरें कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का स्नान करके उज्जैन लौटे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास के हवाले से आज दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है वेबसाइट पर, उसमें दावा किया गया है कि करीब 700 से लेकर 800 लोग भगदड़ में दबे थे। इसमें कितनी मौतें हुई ये पता नहीं, लेकिन मरने वालों की तादाद सैकड़ों में थी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। कुछ देर पहले ही भास्कर की वेबसाइट पर यह खबर छपी। दैनिक भास्कर ही एक ऐसा मीडिया संस्थान है, प्रिंट और अखबार की अगर बात करें, वैसे ललन टॉप और कुछ और संस्थान हैं जो लगातार इस मामले में खुलासे कर रहे हैं और सरकार के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। भास्कर के मुताबिक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि घटना वाले दिन रात करीब 1:30 बजे से एम्बुलेंस की आवाजाही शुरू हुई।
हमने एम्बुलेंस वाले से करीब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच पूछा कि क्या घटना हुई, कितने लोग हताहत हुए। तो एम्बुलेंस वाले ने बताया कि 15 चक्कर लगा चुका हूं और करीब 50 एम्बुलेंस उस वक्त कार्यरत थे। 50 एम्बुलेंस एक एक करके भी लोगों को ले गई तो करीब 750 लोगों को ले गई होगी, ऐसा उनका कहना है। प्रशासन घटना को छुपा रहा है। हो सकता है कि लोगों के घबराने के डर से प्रशासन ने आंकड़े नहीं बताए, ऐसा रामेश्वर दास का कहना है।